बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग काइनी का लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको हम NMJ भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हम लोगों ने काइनी की बुक के अंदर जो चैप्टर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक उसी के अंदर कवर होता है। अगर ये उस चैप्टर में नहीं भी है, लेकिन ये हम लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जंक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो चीज़ें आगे जो है वो मिलती हैं। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर नाम से पता चल रहा है ऐसा पॉइंट, ऐसा जंक्शन जहाँ पे आपका न्यूरॉन और आपका मसल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, आगे मिलते हैं। दैट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब वहाँ पे क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात आ जाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म कराने में, मसल को रिलैक्स करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपका कोई भी सेंसरी स्टिमुलस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ गया है, तो वो अपना एक्शन किसके थ्रू भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। वो मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास किसके पास आएंगे? इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स हमारी बॉडी में ज़्यादातर क्या हैं? मसल्स। ठीक है, तो वो मोटर न्यूरॉन जो आपके मसल के ऊपर आके अपने जो भी उसको कमांड मिली है वो डिलीवर कर रहा होगा, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसकी एनाटॉमी अगर देखते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सारा मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक मोटर न्यूरॉन है, वो एक्सॉन के थ्रू जो है, ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट है। ठीक है, उसके थ्रू जो भी आपके स्टिमुलर के रिस्पांस में जो एक्शन था वो हमारे मसल के पास है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे पास किसके दरमियान डेवलप होता है? मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल्स के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आया है, कमांड आई है, और वो हमारे पास मसल बेली के ऊपर, मसल फाइबर्स के ऊपर उसने अपने जो हैं वो ब्रांचेस जो हैं वो प्रोवाइड कर दी है और वहाँ पे सप्लाई कर दी है, और वहाँ से जो भी है क्या कहते हैं एक्शन जो भी उसको आया है वो वहाँ पे परफॉर्म करवाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे एक न्यूरॉन अपनी सारी ब्रांचेज आके जो है वो जिस जिस एरिया के ऊपर मसल के जो है वो प्रोवाइड कर देता है, दैट एरिया इज़ नोन एज मोटर एंड प्लेट। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? मोटर एंड प्लेट। अब ये डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट मसल फाइबर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोटर यूनिट। यूनिट का वर्ड जब भी कहीं पे आएगा ना, तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरॉन आ रहा है, नर्व फाइबर आ रहा है, वो अपना एक ब्रांच जो है वो एक मसल फाइबर को दे रहा है, दूसरी उसकी मसल फाइबर को जो है उसकी दूसरी ब्रांच प्रोवाइड करी है, तीसरे को उसकी तीसरी ब्रांच प्रोवाइड करी है। तो अगर मैं इसको यूँ ज़रा दिखाऊँ आपको, और ये आ रही है एक यहाँ पे आ गई ब्रांच और ये एक यहाँ पे आ गई, तो जब एक मसल फाइबर को एक ही न्यूरॉन फाइबर जो है वो हमारे पास सप्लाई कर रही होती है कंडक्शन, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है? मोटर यूनिट। ठीक है, मोटर यूनिट का पॉइंट क्लियर हुआ है। वन nerve fiber provides signal to the one muscle fiber, that point is known as motor unit। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास होती है एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, क्योंकि मोटर न्यूरॉन की फाइबर सारे के सारे आके एक मसल के पोर्शन को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग उस वाले पोर्शन को जो एक ही मसल के अंडर आ रहे हैं उसको हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट। ठीक है, और ये सारे के सारे जब इसके साथ पॉइंट जंक्शन बना रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारे के सारे जो फाइबर्स होते हैं जो कि एक ही नर्व के डिवीजन्स होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक बूटॉन्स। ठीक है, ये होती हैं साइनेप्टिक बूटॉन्स। अब हम इसको एक को अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास बनाता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, अगर हम उसको एक्सपेंड करके देखें तो ये हमारे पास होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके अंदर ये वाला जो होता है ये हमारे पास न्यूरॉन का पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक सेल्स। ठीक है, प्री साइनेप्टिक सेल्स।
और जो ये है हमारे पास ये बनाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप। यहाँ पे जो बन रहा है ना ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स होता है दो चीज़ों का मिलना, ठीक है। साइनैप्स होता है दो चीज़ों का मिलना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइनैप्सिस हो रहा है। यहाँ पे साइनैप्स हमारे पास क्या होता है? दो चीज़ों का मिलना, ठीक है, इकट्ठे होना, दैट इज साइनैप्सिस या ओवरलैप करना। यहाँ पे हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो है ये साइनैप्स बन रहा है, और ये जो पोर्शन होता है जो कि हमारे पास एक न्यूरॉन और क्या कहते हैं मसल्स के दरमियान में होता है, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है जी। अब क्या होता है, इससे जो पहले वाले साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जो न्यूरॉन वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम प्री साइनेप्टिक सेल्स कहते हैं, और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फिनोमेना होता है जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है? उसके लिए हमारे पास ये न्यूरॉन का पार्ट होता है, यहाँ से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, और वो जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे हमारे पास वो केमिकल रिलीज़ करवाता है जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या लेके आते हैं? ये वो वाला कमांड, वो वाली एक्शन जो है जो परफॉर्म होना होता है उसकी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि फ्लेक्शन करवानी है या एक्सटेंशन करवानी है, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है कि मसल ने रिलैक्स होना है, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, जिनमें मेनली जो है वो क्या रिलीज़ होता है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिलीज़ हो गए। अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स हैं इनके ऊपर ये जो पड़े हुए हैं ये जो होते हैं ये होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ होते हैं ये जो है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो इसके साथ बाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का फिनोमेना होता है। उसके अंदर आयंस जो हैं वो हम लोगों के पास एक्सचेंज होते हैं, तो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए, वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास चैनल होगा उसको ओपन कर देंगे, ताकि हमारे पास आयंस जो हैं, जो यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटेशियम जो भी आयंस पड़े हुए होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयंस होते हैं, जो भी आयंस होते हैं उनकी एंट्री जो है वो अलाउ करे, सो दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो सके, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास आयन चैनल जो है वो क्या कहते हैं ओपन होते हैं, तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आता है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है और मसल के पास पहुँच जाता है, और मसल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये सारा का सारा हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो है वो फिनोमेना होता है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये हमारे पास जो भी हमने एक्शन परफॉर्म कराना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एट्रोफी ऑफ द मसल्स जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एट्रोफी ऑफ मसल क्या होता है कि अगर आप एक मसल को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसके पास ना कोई नर्व इम्पल्स आ रही होती है, ना कोई एक्साइटेटरी मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता अपना मसल मैस जो है वो क्या कहते हैं खोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे कि अगर किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और उसका प्लास्टर जो है वो लग जाता है हाथ के ऊपर। अब प्लास्टर जो है वो 1 महीने बाद उतरता है। अब जब वो अपने बाजू को देखता है तो उसका वो वाला बाजू जो कि जिसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था उसका मसल मैस उसके हेल्दी बाजू से डिफरेंट होता है। वो बाजू मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे पास थोड़ा पतला हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे
क्योंकि बहुत अरसे से मूवमेंट नहीं हुई होती है, उस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे एट्रोफी ऑफ द मसल हो जाती है। ठीक है, एट्रोफी का मतलब क्या होता है कि मसल फाइबर्स जो है वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 100 फाइबर्स का एक मसल है तो उसके मसल फाइबर्स का नंबर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म जो है वो इतना अच्छा बनाया है कि हम कोई चीज़, अगर हम बाकी चीज़ें देखें, हम उसको जितना इस्तेमाल करते हैं वो ख़राब होने के उतने करीब जाती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारे मसल्स और हमारी बोन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम उनको जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो एक्टिव नहीं रखेंगे, तो हमारे मसल जो हैं वो मसल वीकनेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम उनको बिल्कुल ही यूज़ करना ख़त्म कर देंगे तो वो एट्रोफी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मसल वीकनेस, मसल वेस्टिंग, एट्रोफी को हम कह सकते हैं मसल वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे अपनी बॉडी को क्या कहते हैं इंगेज रखने के लिए किसी भी एक्टिविटी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड चाहिए होती है, तो वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आती है और वहाँ से हमारे पास एक्शन परफॉर्म होता है। तो एट्रोफी से बचाने के लिए भी जो है वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अच्छे तरीके से परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोगों ने अपनी बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करना होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, किसी भी उसके लिए भी हमारी नर्व इम्पल्सेस जो है वेल कोऑर्डिनेटेड वे में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आती हैं और उसके बाद हम अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और अपना मसल मैस बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर मसल फाइबर जो है वो 100 हैं फॉर एग्जांपल, तो वो मसल फाइबर जो है उसका साइज़ बड़ा होता है और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल फाइबर का नंबर ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो वो मसल फाइबर जो पहले पतला था वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा थिक हो गया है और वो आपके मसल बेली का जो मैस है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब है कि वो आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये चैप्टर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का कायनी की बुक का। ठीक है, थैंक यू।